आज हम एक ऐसे सफ़र पर चल रहे हैं जो हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलट रहे, बल्कि हम सीधे उस जड़ तक पहुंच रहे हैं जहां से हमारी आज की दुनिया के कई बड़े बड़े आइडियाज़ निकले। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की। कभी सोचा है कि 1 मिनट में 60 सेकंड ही क्यों होते हैं? या फिर 1 घंटे में 60 मिनट? 50 या 100 जैसा कोई आसान नंबर क्यों नहीं? ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। और इसका जवाब हमारी घड़ियों में नहीं, बल्कि इतिहास की गहराइयों में छिपा है, कोई 5000 साल से भी ज्यादा पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हिस्से में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, उसकी बुनियाद, उसकी जड़ें, चाहे वो हमारी आदतें हों या हमारे कानून, वो सब उस प्राचीन दुनिया में कैसे और कहां से जुड़ी हुई हैं। तो हर कहानी की एक जगह होती है, एक शुरुआत। और मेसोपोटामिया की कहानी तो सीधे सीधे भूगोल से शुरू होती है। आइए देखते हैं कि कैसे सिर्फ 2 नदियों ने दुनिया की पहली महान सभ्यता को जन्म नहीं दिया, बल्कि उसे संवारा भी। तो सवाल उठता है, ये मेसोपोटामिया है क्या? असल में ये नाम पुरानी ग्रीक भाषा से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है नदियों के बीच की जमीन। और ये नदियां थीं दजला और फरात। तो आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हर साल इन नदियों में जो बाढ़ आती थी, वो अपने साथ कमाल की उपजाऊ मिट्टी लाती थी। खेती के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता था? पानी की कोई कमी थी नहीं। और ये जगह एक तरह से उस जमाने का एक बड़ा जंक्शन बन गई, जहां अलग अलग जगहों से लोग व्यापार के लिए आते और संस्कृतियां आपस में मिलती थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सच में दिमाग हिला देता है। ये सिर्फ एक दो आविष्कारों की बात नहीं है। ये एक ऐसा दौर था जब आइडियाज की जैसे बाढ़ आ गई थी। ऐसे ऐसे आइडियाज जिन्होंने इंसानियत का पूरा रास्ता ही बदल दिया। और इन सब में शायद सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार था लिखना। सोचिए जरा, पहली बार इंसान अपनी बातों को, अपने ज्ञान को, अपनी कहानियों को पत्थर पर या मिट्टी पर हमेशा के लिए कैद कर सकता था। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, लिखना कोई एक दिन में नहीं आ गया। इसका भी एक सफर था, जिसे हम किलाक्षर या क्यूनिफॉर्म कहते हैं। शुरू में तो ये बस चीजों के सिंपल से चित्र होते थे। धीरे धीरे ये चित्र विचारों के प्रतीक बन गए, और आखिर में जाकर ये कील जैसे दिखने वाले निशान बन गए जो आवाजों को दिखाते थे। और फिर आता है वो आविष्कार जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हां, पहिया। और पहिए ने सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं चलाया, बल्कि इसने मिट्टी के बर्तन बनाने का तरीका बदल दिया और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में भी मदद की। ऐसा नहीं था कि इन लोगों की नजरें सिर्फ जमीन पर थीं। नहीं, ये लोग तो आसमान के भी दीवाने थे। उन्होंने ही खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी। वो रात रात भर जाकर तारों और ग्रहों की चाल को देखते थे, उनका हिसाब किताब रखते थे, क्योंकि इसी से उनकी खेती और उनके धार्मिक रीति रिवाज जुड़े थे। और यहीं यहीं आकर जुड़ती है हमारे सबसे पहले सवाल की कड़ी। याद है, 1 मिनट में 60 सेकंड क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग गिनती के लिए 10 या 100 नहीं, बल्कि 60 को बेस मानते थे। और उन्होंने ही 1 घंटे को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा था। कमाल है ना? तो ये जो नए नए आविष्कार हो रहे थे, इनका असर सिर्फ चीजों पर नहीं पड़ रहा था। इनका असर पड़ रहा था इंसानी समाज पर, कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। अब देखते हैं कि कैसे इन सब ने मिलकर पहले शहरों, कानूनों और सरकारों को जन्म दिया। एक कहावत तो सबने सुनी होगी, आंख के बदले आंख। जानते हैं ये कहां से आई? ये हम्मुराबी की संहिता से आई है, जो दुनिया के सबसे पहले लिखित कानूनों में से एक थी। पहले बार समाज को चलाने के लिए साफ साफ नियम बनाए गए थे। और उस जमाने के हिसाब से मेसोपोटामिया के शहर तो जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक सिटी थे। वहाँ जिगुरैट्स जैसे बड़े बड़े मंदिर थे, सरकार चलाने का एक पूरा सिस्टम था, समाज में किसका क्या दर्जा होगा ये भी तय था, और शहरों की प्लानिंग भी कमाल की होती थी। देखिए, इस इलाके पर किसी एक का राज नहीं रहा। वक्त वक्त पर बड़े बड़े साम्राज्य आए और गए। सबसे पहले सुमेरियन आए, जिन्होंने पहले शहर बसाए। फिर अक्कादियन साम्राज्य ने इस पूरे इलाके को एक किया, और उसके बाद आए बेबीलोनियन, जिनके राजा हम्मुराबी बहुत मशहूर हुए। तो इतनी सारी पुरानी बातें हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि आज हमारी जिंदगी में इन सबका क्या मतलब है। चलिए देखते हैं कि हजारों साल बाद भी मेसोपोटामिया की गूंज कहां कहां सुनाई देती है। जरा इस स्लाइड को देखिए, कितना कुछ बदल गया है ना? लेकिन असल में कुछ भी नहीं बदला।
तब वो मिट्टी की टैबलेट पर हिसाब किताब लिखते थे। आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन है। टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन इंसान की जरूरतें, जानकारी को संभाल कर रखना और दूसरों तक पहुंचाना, वो तो वही है। तो अगली बार जब कोई घड़ी देखे या कैलेंडर में हफ्ते के दिन गिने या मैथ्स में 360 डिग्री के सर्कल के बारे में पढ़े, तो एक पल के लिए मेसोपोटामिया को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये सब लिखित कानून, खेती, पहिया, हमारी दुनिया की ये सारी बड़ी बड़ी चीजें, इनकी जड़ें वही हैं। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि हम चाहे कहीं भी रहें, कुछ भी करें, हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसकी नींव, जिसकी बुनियाद मेसोपोटामिया के लोगों ने रखी थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, अगर पहली सभ्यता ने हमें समय, कानून और लिखना सिखाया, तो आज से हजारों साल बाद जब लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे, तो हमारी सभ्यता को किस चीज के लिए याद किया जाएगा? सोचने वाली बात है ना?